पाकिस्तानी रियासत का इसराइल से किसी तरह का कोई राबता नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चंद शरपसंद अनासिर खलीज प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके आर्मी चीफ ने फ़लस्तीनी सफीर से मुलाकात की और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। लाहौर समेत पंजाब के मकतब इस्लाम में स्मोक का राश, 10 अजला में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। महफूज मुआशरे के लिए गाइडलाइंस पर अमल करें। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लाहौर समेत पंजाब के मकतब इस्लाम में स्मोक कम न हुई। आज सुबह मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर से भी ज्यादा। मुझे सेहत फिजा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 470, लाहौर में AQI 406 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब कराची भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद है। फिजाई आलूदगी के बायस नज़ला, जुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत, शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। आठ फरवरी को पीपल्स पार्टी अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। इंतखाबात में जाने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, वो शफाफ इंतखाबात करवाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। इंतखाबात के लिए मुल्क में माहौल साजगार, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। गुज़िश्ता 5 साल मुल्क के निज़ाम अदल, अवाम और अपोजिशन के साथ खिलवाड़ होता रहा। शहबाज शरीफ कल एक बार फिर अदालतों से सुरखरू हुए। निज़ाम इंसाफ अपने ऊपर लगे धब्बे आज धो रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि चेयरमैन PTI को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का निशाना बनाया गया। झूठे मुकदमात बनाकर सियासी इंजीनियरिंग की गई। आज तासुर दिया जा रहा है, लाडले हैं इसलिए हक में फैसले आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल मरी जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म लीगल टीम से अपने केसेस के बारे में मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ 21 नवंबर को मरी से इस्लामाबाद जाएंगे। नवाज शरीफ अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों में अदालत पेश होंगे। सेनेट इंतखाबात आइंदा साल मार्च के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के फौरी बाद सेनेट इलेक्शन का मरहला दरपेश होगा। सेनेट के 50 अरकान 11 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। सेनेट के 96 में से 48 खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 9 मुंतखब अरकान सेनेटर्स का इंतखाब करेंगे। जमात इस्लामी का लाहौर में गजा मिलियन मार्च, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के फ़लस्तीनी झंडे उठाए, इज़ाई जहारियत के खिलाफ नारेबाजी। गजा में इंसानियत सोज मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी मार्च से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को महंगाई के बाद एक और इम्तिहान का सामना। तनख्वाहों से 1 अरब 22 करोड़ रुपए की कटौती की जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान मुलाजमीन की तनख्वाहों से GP फंड की मद में मज़कूरा रकम की कम कटौती की गई थी। अकाउंटेंट जनरल ने तमाम महकमों को रकम की कटौती के लिए मुरासला अरसाल कर दिया। अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त वापसी का सिलसिला जारी। मज़ीद 2,949 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। अब तक 2,35,821 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके। अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए आर्जी रिहाइशगाहें कायम कर दी गई। चमन और तोरकम बॉर्डर के रास्ते रोजाना हजारों अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी। मलेशियन बातिक एयरलाइन की पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। कराची के जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर रवायती वाटर सैल्यूट पेश किया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक बातिक प्राइवेट एयरलाइन कोलालमपुर और कराची के दरमियान हफ्तावार 3 परवाजें चलाएगा।
FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कार्रवाई 6 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद से इंटरनेशनल गैंग के 2 कारिंदे, लाहौर से 3 इश्तिहारियों समेत 4 मुलजिम गिरफ्त में आ गए। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर साथी रकीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में कहना पुलिस की कार्रवाई, रिकॉर्ड याफ्ता नौसेबाज गिरफ्तार। मुलजिम लियाकत जाली शनाख्ती कार्ड के जरिए मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में मुलाजमत हासिल करता था। मौका मिलने पर चोरी करके फरार हो जाता था। कराची के इलाके डिफेंस 7 में ड्रम से खातून की लाश बरामद। वजीर माई उर्फ हसीना के नाम से शनाख्त हुई। पुलिस ने एक मुलजिम आदिल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के मुताबिक कत्ल हसीना के साथ रहने वाले सुहेब ने किया। आदिल ने साथी की मदद से लाश को ड्रम में बंद करके खाली प्लॉट में फेंका था। मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके मुताबिक $70 मिलियन हर साल मुल्क से मेडिकल एजुकेशन के लिए फ्लाई कर जाते हैं, और ये बच्चे चाइना, किर्गिस्तान और इस तरह के मुल्कों में जाते हैं जहां पर उनके लिए मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए खातिर ख्वाह ना सिर्फ फैसिलिटीज़ नहीं होती। आप किर्गिस्तान किसी को भेज के पूछ लें, वहाँ पर प्लाजो में मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, और इससे भी ख़तरनाक बात है ये इंडियंस के मेडिकल कॉलेजेस हैं। यानी कि आप अपना पाकिस्तानी फॉरेन एक्सचेंज इंडियन बैंकों में भर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से और बाकी इदारों से गुजारिश है कि हम 1 बिलियन के लिए कभी एक मुल्क में भीख मांग रहे होते हैं, कभी दूसरे मुल्क में, कभी तीसरे मुल्क में। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती सिर्फ शुरू करते हैं तो $1 बिलियन, ये 70 मिलियन तो वाइट मनी है ना। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा पैसा हुंडी के जरिए उनकी लिविंग एक्सपेंस के लिए जाता है। तो 1 बिलियन से ज़्यादा सालाना पैसा तो हम बचा सकते हैं अगर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती कर लें। हमारे कॉलेजेस को नेशनलाइज न किया जाए। कौमी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जैसे इकदाम की रोकथाम करना जरूरी है। अगर मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती की जाए तो हम सालाना $1 बिलियन से ज्यादा बचा सकते हैं। $70 मिलियन हर साल मेडिकल एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है। हमें दूसरे ममालिक से आने वाले तलबा को भी दाखिल करने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला पंजाब जिस तरह सरकारी अस्पताल ठीक कर रखे हैं, वैसे ही हमारी भी सरपरस्ती करें। मर्द बाप है तो शफकत, भाई है तो मुहाफिज, शोहर है तो बेहतरीन साथी, बेटा है तो दिल का सुकून। मर्द का हर रूप काबिल इज्जत, काबिल तारीफ, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दिन रात की सख्तियों को झेलता है। सिंफी बराबरी के तस्वुर को फरोग देने के लिए आज मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है।